हिंदू ग्रंथ रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष अब रिलीज हो गई है, लेकिन इस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म पर बवाल नेपाल जा पहुंचा है, जहां नेपाल में काठमांडू में फिल्म की रिलीज को रोक दिया गया है। ये पूरा बवाल फिल्म के एक डायलॉग की वजह से हुआ है, जहां पर कृति सेनन, जो फिल्म में मां सीता की भूमिका में है, वो कहती है कि जानकी भारत की बेटी है। आपको बता दें, इस डायलॉग के पीछे बवाल की कहानी और नेपाल ने इस पर आपत्ति क्यों जताई। ये सब जानने के लिए आपको जानना होगा उस कहानी को जिसमें सीता माँ की जन्मभूमि यानी नेपाल के बारे में बताया गया है। आप इस तस्वीर को देखिए, इसमें आपको अखंड भारत दिखता होगा। अखंड भारत यानी इसके आसपास के कई इलाके जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये नेपाल और श्रीलंका इसी का हिस्सा थे। एक समय में भारत का नक्शा ऐसा ही दिखता था और ये उसी समय की कहानी है जब माँ सीता का जन्म हुआ था। बता दें, हिंदू ग्रंथ रामायण महाभारत के अलावा जैन और बौद्ध ग्रंथ में भी मिथिला राज्य का जिक्र मिलता है। मिथिला राज्य आज के नेपाल में है, जो वहां के तराई इलाके से कुछ दूर पर बसा हुआ है। इसी इलाके में जन्म हुआ था मां सीता का, जहां के राजा उस समय जनक थे। दरअसल उस समय मिथिला में भीषण अकाल पड़ा था। कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी, जिसके बाद मिथिला के राजा जनक ने ऋषियों और मुनियों की सलाह ली, जिन्होंने उन्हें खुद हल जोतने के लिए कहा। जब वे खेत में खुद हल जोतने गए तो उनके हल से एक सोने का बक्सा टकराया और इसी सोने के बक्से में थी माँ सीता। माँ सीता के जन्म की ये कहानी नेपाल से जुड़ी हुई है, जिसे देखकर फिल्म के इस डायलॉग और नेपाल के मेयर की आपत्ति को अब आप समझ गए होंगे। नेपाल के काठमांडू के मेयर ने इसी पूरे डायलॉग को लेकर एक पोस्ट भी किया था। फिल्म रिलीज के दिन यानी आज इस पोस्ट में उन्होंने ये लिखा था कि यदि इस फिल्म को काठमांडू और नेपाल के बाकी हिस्सों में रिलीज करवाना है तो फिल्म के मेकर्स को इस डायलॉग को न केवल नेपाल के लिए बल्कि भारत के लिए भी हटाना होगा। यानी इस पूरे डायलॉग जिसमें कहा गया है कि जानकी भारत की बेटी है, इस फिल्म से हटाने के बाद ये फिल्म काठमांडू में रिलीज हो पाएगी। आपको बता दें, मिथिला को आज की जनकपुरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ माँ सीता की पूजा भी होती है, जहाँ उनका भव्य मंदिर भी तैयार किया गया है। आज भी नेपाल के लोग ये कहा करते हैं कि जानकी तो नेपाल की है। इसी कहानी को लेकर अब ये पूरा बवाल है। अब देखना ये भी है कि फिल्म की कलेक्शन पर इस बवाल का क्या असर पड़ेगा, क्योंकि फिल्म ओवरऑल वर्ल्ड में भी अच्छी खासी कमाई करने जा रही है।